अभिनंदन करते हुए मैं रेखा पंचोली जी को उनके कहानी संग्रह हिम शिखर और चांदनी के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी उपस्थित जनों को और स्वयं को भी मैं बधाई देती हूँ कि हम सब इस अवसर के साक्षी बने। चंबल की धरा वास्तव में बहुत ही उर्वरा है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत उर्वर है ये हाड़ोती अंचल अपना, और जहाँ इस तरह की साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं और आए दिन कोई ना कोई पुस्तक हमारे समक्ष होती है। हिम शिखर और चांदनी की ये 9 रचनाएं नवरत्न जैसी हैं तथा हर पाठक को उसके जीवन को अपने तरीके से ये कहानियां प्रभावित करती हैं, उसमें सक्षम है। कहीं किसी विषय की पुनरावृत्ति नहीं है। ऐतिहासिक पात्रों से लेकर धार्मिक आख्यानों से लेकर वर्तमान में आधुनिक युग की विडंबना, वर्तमान परिस्थितियों की विसंगतियां और फिर समझौता और सेतु निर्माण जैसी कहानियों के माध्यम से समाधान प्रस्तुत कर देना इन कहानियों की विशेषता है। और मेरा अपना ये मानना है, हालांकि मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं, पर मेरा ये मानना है कि कविताओं की अपेक्षा कहानी रचना काफी श्रम साध्य होती है। कविता प्राय अनायास ध्यान में उतरती है, अपने आप में पूर्णता लिए होती है, यह हल्के फुल्के प्रयास से, तनिक संशोधन से पूर्ण हो जाती है। लेकिन कहानी लेखन में कभी कभी कुछ प्रश्न लिखने के पश्चात कुछ समय के लिए कभी कभी रुकना भी हो जाता है। फोटो सब ले लेना, वीडियो सब बना लेना। लिखी कहानी को पढ़कर लगता है कई बार अभी तो सुधार की और गुंजाइश है। यह शब्द बदलकर देखें, यह वाक्य बदलकर देखें, कहानी बेजोड़ हो, उसका अंत कैसे हो, क्या अंत रखें, प्रारंभ कहां से करें कि अंत तक रोचकता बनी रहे। वास्तव में कविता में ज्यादातर कथ्य होता है। कविताओं में जो कथ्य होता है पात्र प्राय नहीं होते हैं। कविता की एक विशेषता ये भी है कि वो रस प्रधान होती है। एक रस उनमें विशेष होता है, जैसे राष्ट्रभक्ति पर आधारित हो गई, भक्ति भाव मुखर हो गया, प्रेम भाव मुखर हो गया, जोशीली कविताएं, कई तरह, मतलब इस तरह से कुछ दुखद संवेदना वाली कविताएं। लेकिन कहानियों में समस्त रस एक साथ चलते हैं। किसी भी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें षड्रस का आभास होता है। कहीं खुशी के कुछ पल होते हैं, कहीं दुखद पल होते हैं, कहीं समाधान होता है, कहीं संघर्ष होता है। तो कहानियां लिखना बिल्कुल भी आसान काम तो नहीं है, बहुत ज्यादा श्रम साध्य काम है और निरंतर चेतना के स्तर पर सजग बने रहने से इन कहानियों का जन्म होता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ कहानियां शुरू में ही, कहानियों के प्रारंभ में ही अंत का ज्ञान हो जाता है, कोई रहस्य नहीं बचता और पाठक उस कहानी को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन रेखा जी की कहानियां प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठकों को बांधे रखती हैं। महिला साहित्यकारों की ज्यादातर कहानियां जहाँ चूल्हे चौके के इर्द गिर्द घूमती हैं, घर परिवार में नारी की आहत भावनाएं, नारी के संघर्ष की गाथा उकेरती हैं, वही रेखा पंचोली जी की कहानियां जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती हैं। इस संग्रह की कहानियां यद्यपि स्त्री द्वारा लिखी गई हैं, एक महिला द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन ये मात्र स्त्री विमर्श पर आधारित कहानियां नहीं है। विस्तृत कैनवास, व्यवहारिक ज्ञान, पढ़ने की उत्सुकता, रोचकता, रोमांच और ऐतिहासिक धार्मिक पात्रों का पूर्ण ज्ञान इसमें समाहित है और यही इस संग्रह की विशेषता है। लोको पायलट वाली कहानी पढ़कर लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा, मतलब निरंतर जब इस कहानी को पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई चमत्कार हो जाएगा, मालगाड़ी का पैसेंजर ट्रेन से टकराना रुक जाएगा, फिर लगता है